नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को छोटा सा मजदूर मेगा वाला यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जो प्रतिशत के वीडियो को स्टार्ट कर रखे हैं, मतलब मैथ के फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर रखे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुके हैं। अब हम चौथी वीडियो में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या मैटर आती है। तो चलिए, विदिन टुडे इज द वीडियो टाइटल मैथ्स। क्वेश्चन है कि यदि संख्या का 37.5 कह रहा है कि किसी संख्या का कह रहा है कि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 37.5 अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम आता है 1320 आता है। परिणाम आता है कितना आता है 1320। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तब परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या बताएं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रतिशत में देता है तब उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं। तो 37.5 का कितना मान हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, 37.5 का मतलब होती है 3/8 होती है कि नहीं होती है। 12 की एक 36 और 36 में 2 से भागा दोगे, 36 और 3 में 2 से भागा दोगे तो 2 एकम 2 यानी 1/2 यानी 37.5 राइट आंसर होते हैं। यानी कहता है कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं किसी संख्या कहता है तो किसी संख्या मान लेते हैं वो ये है। यदि की संख्या का 37.5% यदि की संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना आती है 1320 आती है। और यहाँ परिणाम आती कई संख्या मान लेते हैं 8 आते हैं और इसका 37% 3 आती है, यानी इसमें अगर इसको जोड़ते हैं तो परिणाम इतना आती है, यानी 8 3 11 11 इक्वल टू आती है जाकर के 1320। यानी 11 से इसको जब भाग ऐसे करोगे तो कितना हमारे आ जाएगा 11 का 11 और 11 दूनी के 22 पर शून्य, यानी 1 बराबर आ जाएगा 120। यानी मूल संख्या 8 है तो यानी 8 से हम गुना करेंगे 12 को तो कितना आ जाएगी 12 8 96 यानी 960 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, मैंने उस संख्या का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला और उसका जो प्रतिशत, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 1/4 आपकी है वो कितना होती है 1/4 या तो फिर 1/5 होती है वो 25%, यानी 4 का 25% होती कितना होती है 1 होती है। तो वही कहती है कि किसी संख्या का 4% किसी संख्या का 25% है, उसको जोड़ने पर किसी संख्या का 25% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाती है, तो मूल संख्या कितना है तो उसको हम भाग कर देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रोच बनाते हैं क्या आती है मैटर। क्वेश्चन आती है कि यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं 62.5% से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 आ जाता है, तो मूल संख्या क्या है। 862.5 of number is subtract from itself, then result become 6321। find the original number। बोल रहा है ये कि 62.5% जो है वो किसी संख्या का 62.5% जब जोड़ा जाता है तब वो संख्या का रिजल्ट जो आता है वो कितना आता है 6321 आता है, तो वो ओरिजिनल संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है, या तो फिर मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है हमारी 100 है। तो ऐसे में कंपटीशन में आप भाग नहीं ले पाएंगे। वो कहती है कि 62.5% किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है यानी सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तब वो संख्या का परिणाम 6321 आ जाता है, तब वो ओरिजिनल संख्या क्या रहा। तो 62.5% का मतलब होती है हमारी 5/8 होती है। 12 5 के 60 और 2 से जब भाग दोगे तो 1 बचेगा, यानी 2 हमारे इधर जुड़ जाएगा तो यानी 62.5 हमारे। मान लो ओरिजिनल संख्या 8 है और उसका 62.5% को हम घटा देते हैं तो हमारी कितना आता है
आता जा करके 6321 आता है। यानी यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3 और 0 और 3 7 21, यानी आ जाएगा जाके 2107। पूछता है ओरिजिनल संख्या कितना है, तो हम यहाँ से गुना कर देंगे, यानी 8 7 के 56 और 8 एकम 8 और 8 दूनी के 16 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत आसान हो रहा होगा, नहीं समझ पा रहे हैं तब तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता होगा, लेकिन फिर भी आप सीख जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5%, यदि किसी संख्या का 62.5% 62.5% स्वयं से घटाया जाता, स्वयं से घटाया जाता तो परिणाम 6321 आ जाता है। तब और यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं के साथ घटाया जाता है, स्वयं के साथ घटाया जाता है, तब वो जितना आता है तो कितना आता है, स्वयं के साथ उसको घटा देते हैं तो इतना आता है। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि यदि 930 को यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 पूर्णांक 4/9 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, कह रहा कि 930 यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, कह रहा 930 को कोई संख्या में जोड़ा जाता है, यानी एडेड किया जाता है, यानी कहा था कि 8 930 is added in a number, then number becomes 444.4/9% of it itself. Find the original number. कारण 930 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो स्वयं का 444 पूर्णांक 4/9 हो जाते, तब वो स्वयं का 444.4/9 हो जाती है। इसको मैंने आपको तोड़ने के लिए बताया था कि 400 प्लस में 44 4/9 हो जाएगा। 400 का मतलब 4 होती है और 44.4/9 का मतलब होती है 4/9 हो जाती है। 9 चौका 36,000 40/9 हो जाए, यानी कह रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मान लीजिए वो संख्या 9 है, तो संख्या कितना है आपका है, वो 9 है, तो देखिएगा कह रहा है कि 930 को उस संख्या में जोड़ा जाता है, तब यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तब संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। तो इसको जब जोड़ा जाता है तो वो कितने इसका इतना 444.4/9 जोड़ा जाता है तो कितना मतलब 40 जोड़ा जाता है। इसका मतलब कितना इसमें जोड़ा जाता है, इसमें 31 जोड़ा जाता है और 31 का मान दिया हुआ लाइट आगे 930 आता है, यानी 31 दिया के 93, यानी 30 इज द करेक्ट आंसर। पूछता है कि ओरिजिनल वैल्यू कितना, ओरिजिनल वैल्यू 9 है, 9 से गुना कर देंगे यानी 9 के 87 यानी 270 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे ऐसा कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ कि बताइए 120% कितना का वैल्यू है, तो आप इसको तोड़ दीजिएगा, 100 प्लस में 20 कर दीजिएगा, 20% प्लस में 100 का मान होती है 1 होती है और 20% का मान होती है 1/5, यानी 5 1 6/5 इसका करेक्ट आंसर होगी कि नहीं होगी। कैलकुलेट में अगर आपको कोई ये कहता है कि मान लो 233.1/3 कितना परसेंट है, तो आप इसको सोचते ही रह जाओगे, इसको टुकड़ा करो, 200 प्लस में 33.1/3 होती है, 200 का मतलब 2 होती है और 33.1/3 का मतलब होती है 1/3 होती है, यानी 3 दूनी के 6 1 7/3 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट में अगर आपको कोई ये कहता है कि 444.4/9 कितना कमान होती है, 400 प्लस में हो जाएगा आपकी 44.4/9 हो जाएगी। 400 का मतलब 4 होती है और एक इसका मतलब होती है 4/9 होती है, 9 चौके 36 40/9 हो जाती है, होगी कि नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 16 को स्वयं से जोड़ा, कह रहा है यदि 16 को स्वयं से जोड़ा जाता है तो वो स्वयं का 116 पूर्णांक 2/3 होता है। 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तब वो स्वयं का 116 पूर्णांक 2/3 हो जाती है, 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, कहती है कि कहता है कि जो यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो स्वयं का 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको कैसे निकलेगा,
16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तब वो स्वयं का 116.2/3% हो जाती है। तब वो संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या क्या है? 116 का मतलब होती है कि 100 प्लस में हम इसको लिख सकते हैं 16.2/3 होती है। 100 का मतलब हो जाती है 1 हो जाती है, 16.2/3 का मतलब होती है 1/6 हो जाती है, यानी 6 एकम 6 7/6 हो जाती है। कह रहा है कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तब वो स्वयं का इतना हो जाती है। इसमें कितना जोड़ा जाता है? एक जोड़ा जाता है। एक का वैल्यू दिया हुआ 16 दिया हुआ है, यानी 16 यानी ओरिजिनल नंबर पूछा तो 16 गुने के 6 हो जाएगा, यानी 16 छक 16 85 16 छक 96 9 तक 6 यानी 96 इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन ये है कि it it 21 is added in a number, then number becomes 137.1/3% of itself. Find the original value. ओरिजिनल नंबर क्या है? कह रहा है कि 21 को जोड़ा जाता है एक संख्या में तब वो अपने आप का 137.1 कितना हो जाती है? 1 बटा आपका हो जाती है 2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है 160। इसको हम सबसे पहले तो तोड़ेंगे, 100 प्लस में 37 प्लस में 1/2 हो जाती है। 100 का मतलब 1 होती है, 37.1/2 का मतलब होती है 3/8 होती है, यानी 8 एकम 8 3 11/9 हो जाती है। कह रहा है कि यदि किसी कह रहा है कि it is added in a number then becomes 2, देन नंबर्स बिकम्स मतलब जोड़ने के बाद इतना आ जाती है, जोड़ने के बाद कितना आ जाती है 3 आ जाती है। 3 का मान दिया हुआ 21 दिया हुआ, 1 का मान दिया हुआ 7 यानी 963 छोटा 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यदि नंबर नहीं दिया था वो गलत। अरे 63 आता कैसे बना दिया यार? 100 आती है, इसका मतलब वो जोड़ा जाता है 3 जोड़ा जाता है। अच्छा वो तरीके ना होता हो जाएगा कि लोकल छोड़ सकते हैं, बाकी तो सही है ना, तो फिर गलत कहाँ बोलते हैं? 1/137 है तो 100 प्लस में 37 तो यानी 3/8 यानी 8 3 11 यानी 3 जोड़ा गया है, तब 3 जोड़ा गया तो 3 से हम देखेंगे ना इसको। हमारा प्रयोग हो जाएगी क्या करके 321 7 और फिर इसको 8 है, 9 कहाँ पे आए? 8 3 11 11/8 आया और गुना करें कितना 7 से, तो 8 से 56 करेक्ट 56 आएगा। 56 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चन है, एक प्यारे दो बेचारे आते हैं, कहते हैं कि एक आदमी है जो 5/3 एक आदमी है जो 5/3 से फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक आदमी 5/3 के बजाय a man multiplied a number by 3/5 in instead of 5/3 find the percent change in his result। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना कर देता है, उसके परिणाम में क्या परिवर्तन आएगा, क्या त्रुटि आएगा? तो कहता है कि कोई आदमी है जो बेचारा है जो 5/3 से गुना करने के बजाय 5/3 से गुना करने के बजाय वो क्या कर देता है, 3/5 से वो गुना कर देता है। 5/3 से गुना करने के बजाय वो 3/5 से गुना कर देती है। अब हमको कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि दोनों से कट जाए, हम एक्स मान के, अब एक्स मानने वाले उम्र हमारे चले गए, अब एक्स मानने वाले उम्र से हम नहीं बनाए। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है जो कि दोनों से हमारे कट जाते हैं, तो हम कितना से कट जाएगी हमारे 15 हम ले लेते हैं, तब दोनों से कट जाएगी। 5 तिहाई के 15 और 3 पचे के 15 यानी 5 के 25 और 3 तिया के 9, दोनों में अंतर कितना 16 का कितना पर 25 पर
100 हमारी हो जाएगी 25 चौके 100 यानी 16 चौके 64 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन, इसको आप समझे कि नहीं, अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट करिए, मैं समझा दूंगा। एक क्वेश्चन है इसी टाइप से कि एक आदमी है, एक इंसान है जो कि 3/5 से गुना करने के बजाय 7/4 से मल्टीप्लाई कर देती है, तब उसके परिणाम में, उसके परिवर्तन में, उसके रिजल्ट में कितने का प्रतिशत का अगर चेंज होगा तो होगा। इंसान जो है वो 3/5 से वो गुना करने के बजाय वो 7/4 से गुना कर देती है। हमें बच्चों वाली खेल नहीं करनी है यहाँ पे कि एक्स मानी है, एक्स माना माने वाले काम करिएगा तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कोई यहाँ पे ऐसी संख्या लेते हैं जो कि दोनों से डिविजिबल हो, यानी हम 20 यहाँ पे ले लेते हैं तो 4 5 के 20 हो जाती है, और 5 चौके 20 होते हैं, यानी 3 4 तिया के 12 और 7 5 के 35। दोनों में अंतर अगर देखते हैं तो दोनों में अंतर आपकी आ जाती है कितना का, 23 का, कितना पर, 12 पर अपॉन 100 आ जाएगी। अगर हम इसको काटेंगे तो 12 का मान कितना होती है हमारे, इसको ऐसे नहीं, अगर अगर 23/12 आपकी है तो यहाँ से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, अगर मैं भागा, अगर ये एक और रहता ना तो अगर भागा 12 से देता तो 2 मरतबा में लपेट लेता। इसका मतलब है कि अगर ये 23 है तो इसका मतलब है कि भाग नहीं ले रहा 2 मरतबा में, 2 मरतबा में से लेके 1 मरतबे वो काम रहा, यानी 2 बार इसको भाग देने के बाद वो 1 बार काम रहा, कम रहा है कि नहीं रहा है, तो ऐसे कुछ लिखेंगे। 2 का मतलब होती है 200 होती है, 1/12 का मतलब होती है कितना होती है, 1/12 का मतलब होती है जाकर के 8.1/3 होती है। 8 दिया के 24 से 25, 25/3, 25/3 है तो जाकर के हो जाएगा, जाकर के अगर 1/100 से उन्हें गुना करेंगे तो 25/25 चौके 100, 4 4 क्या कर, हाँ सही तो है। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे आपको पता होगा, 200 में से 8 की जगह हम 9 को घटा देंगे, 200 में से 9 को घटाएंगे तो 191 आएगा, एक की जगह हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे, 3 रुपया में से 1 रुपया किसी ने ले लिया तो कितना बचा, 2 रुपया बटा 3 रुपया बचा, यानी 191 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। 99 से गुना करने के अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो, मान लो अगर 54 है और 99 से गुना करने की बात, या तो मान लो अगर 63 है और 99 से गुना करने की जरूरत है, या तो फिर मान लो 75 है और 99 से गुना करो, तो क्या आप ऐसे करोगे, क्या आप ऐसे करोगे, 9 5 के 45, 4 था 5 बाकी हाथ में 4 और 9 सतह के 63 और 63 और 4, 63 और 4 67 और 9 5 45 के 5 बाकी हाथ में 4 9 सतह 63 और 63 और 3, सॉरी कुछ इस तरह देखते हैं। 75 को 99 से गुना करने का था, 9 5 45, 4 था 5 बाकी हाथ में 4 9 सतह 63 और 63 और 63 और 4 67 हो जाएगी, और 9 5 45, 4 था 5 बाकी हाथ में 4 9 सतह 63 और 63 और 63 और 4 कितना हो जाएगी आपकी, 67 हो जाएगी, यानी 5 7 5 12 के 2 बाकी हाथ में 1 6 दूनी 12 13 1 6 दूनी 12 1 13 1 14 के 4 बाकी अंत में 1 6 1 7, यानी 74 25 इज द करेक्ट आंसर है। क्या आप ऐसे करोगे, नहीं, सबसे पहले तो ये संख्या है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, या तो फिर मान लो अगर 75 है उसको 99 से हमको गुना करनी है, सबसे पहले हम इसको से एक काम ले लेंगे, यानी 74 को ले लेंगे, और 74 को 99 में से घटा देंगे, यानी 9 में से 4 गया था कितना बचेगा हमारे, 5 बचेगा, 9 में से 7 जगह था 2 आ जाएगा, यानी डायरेक्ट हमारे गुना हो जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं तो इसको डायरेक्ट हम ले लेंगे 62 ले लेंगे, और 62 को 99 में घटा देंगे तो कितना हमारी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, यही हमारी आंसर हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो इसको से हम एक काम ले लेंगे, यानी 53 ले लेंगे, और आपके 53 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगी हमारे, 6 3 9 5 5 4 9, हो कि नहीं, 99 से कुछ इस तरह से गुना फटाक से कर सकते हो। तो भाई कितना अंक का भी गुना रहे, आप अगर 9 से गुना करने के ट्रिक को जानते हो तो सेकंड भर में गुना कर दो।
या तो वो कैलकुलेट में 6 4 3 6 4 अगर दे और 9 9 9 9 9 से अगर गुना करने के लिए बोल दे तो आपका जीवन ही बीत जाए। लेकिन यहाँ जीवन नहीं बिताना है, यहाँ सवालों के साथ खेलना है, नहीं कि सवाल आपको खिला के चल रहे। सबसे पहले इसको से एक काम लिखेंगे, यानी 6 4 3 6 3 इसका हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम 9 में घटा देंगे। 9 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा आपका, 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। यही आपकी आंसर हो जाएगा। तुम्हारी क्वेश्चन है कि a student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3, what is the error percent? एरर परसेंट में उसके रिजल्ट के परसेंटेज में कितना का एरर आएगा। करा कि a student multiplied a number with 3/4, वो 3/4 से वो क्या करना था, मल्टीप्लाई करना चाहता था, लेकिन इंस्टेड ऑफ 4/3 से उसको मल्टीप्लाइड हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 3 9, यानी यहाँ से आपको निकलेगा जाकर के 7 निकलेगा। कितना पर निकलेगा, 9 पर निकलेगा। 9 पर निकलेगा तो अपॉन 100 हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा जाकर के, अगर इसको अगर इसको हम भागा दें तो कितना हमारी आ जाएगी। अगर 9 से अगर 2 मरतबा में लगाते हैं इसको ना, 9 एकम 9, एक से ये 2 काम है, इसका मतलब है कि यानी 2/9 हम लिख सकते हैं। एक का मतलब 100 होती है, 1/11 का मतलब 1/9 का मतलब 11 होती है, 11 दूनी के 22 और 22 हो जाती है और 2/9 हो जाएगी, यानी 11 पूर्णांक 1/9 होती है, तो 1 से गुना होगा तो होगा। और 22 की जगह हम कितना को घटाएंगे, 23 को घटाएंगे, तो 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, और 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे 77। और 2/9 तो उसके पास सही है, तो है कितना नहीं, तो उसके पास नहीं है, जाकर के 7 नहीं है, 7/9 नहीं है, यानी 77 आती है हमारी, नहीं आती है। इसका मतलब है कि यहाँ परसेंटेज में एरर हो गया होगा। यहाँ पे 7/16 अगर लेते हैं तो 6 पूर्णांक 1/4 हो जाती है, यानी 6 का 42, और 7/4 हो जाएगी, यानी जर हो जाएगी 43, 43 और 43 आपकी हो जाएगी, और 4 3 7, यानी 3/4 हो जाएगी, यानी जर हो जाएगी 25 के 75 43.75 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ इतना इंस्टीट्यूट ऑफ 4/3, इंस्टीट्यूट जो कह रहा उसके ऊपर हम लोग को लेना था। तो हमारे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आपको कहेगा कि कैलकुलेट में अगर आपको कहेगा कि कोई कोई एक स्टूडेंट है जो कि 4/9 से गुना कर देता है, उसके बाद में वो 5 उसमें जोड़ देता है, फिर 2 से भाग देता है, फिर 3 से वो गुना कर देता है, फिर -7 को घटा देता है, लेकिन घटाने का था, लेकिन VUT लेकिन वो क्या करता है, 5/6 से वो क्या करता है, गुना कर देती है, और 2 और माइनस को 2 कर देती है, फिर गुना को 3 कर देती है, और उसके बाद में फिर घटा देती है 5, कुछ इस तरह से। अब हम देखेंगे कि पहले उसको करना था इतना, लेकिन वो कर देता है बेचारा इतना। आप देखेंगे दोनों में पहले जो जो करता है वो करने देंगे। 4 आपका 9 जो है, अब इसको हम खत्म करेंगे, तो कितना हमारे हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि 18 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 18 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/9 प्लस में 5 आपकी हो जाएगा, भागा में 2 हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा, माइनस में 7 आपकी हो जाएगा, तो 9 दूनी के 18 हो जाएगी, 4 दूनी के 8, 8 में हम 5 को जोड़ देंगे तो 8 5 के 13, 13 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दो 6.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6.5 को 3 से गुना करेंगे
तो कितना हमारे हो जाएगी, 5 तिया के 15 और छोटिया के 18 और 18 एक 19, यानी 19.5 हो जाएगा। तो उसको में से 7 को माइनस कर देंगे तो 19 में 7 बचेगा तो कितना बचेगा हमारे, 12 बच गए, यानी 12.5 हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी के 10 आपके हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो अगर 18 इसको करेंगे गुना 5/9 करेंगे, माइनस में 2 गुना में 3 माइनस में 5, तो कितना, 9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 8 बचेगा। फिर 8 बजे तो 8 दिया के 24, 24 में से 5 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, 24 में से 5 जाएगा तो आपके 19 बचेगा। गुणा करना था उनको इतना से, लेकिन गुना उसने कर दिया इतना से, यानी दोनों में अंतर कितना का आ जाएगा जा करके, दोनों में अंतर कितना आ जाएगा आपका, दोनों में अंतर आ जाएगा जा करके 12 और 12 और 3 15, यानी 5 और 3 8, यानी 8.5, यानी 8.5 बहुत ज्यादा आ जाते हैं किस पे, 12.5 पे आ जाती है, कितना 100 पर आ जाती है, यानी एक शून्य और बैठ जाएगा और फिर इसको कट आउट करेंगे तो फिर हमारी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारी यह आता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। करे दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% ज्यादा, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः ज्यादा है, मान लो तो इसको 100 है तो ये कितना है, ये आपका 120% है पहली संख्या, और दूसरी संख्या 125% ज्यादा है कि नहीं है। कर ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम काट लेते हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है, तो इसको हम काट लेते हैं तो कितना हमारी हो जाएगी, कितना हमारी हो जाएगी, 5 दूनी के 10 और 5 के 25 और 5 दूनी के 10 और 5 के 20, यानी 25 बटा का हमारे 24 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे जगह के, 25 बटा का 24 हमारी आ जाएगी ना। वो कहती है कि दूसरी संख्या, वो क्या कहती है क्वेश्चन आपकी जो है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या से नहीं करा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और आपका 12 है तो कट जाएगा चक्र के आपका कितना कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिया के 12, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12 और 5 2 7 और 1 8 नहीं कटेगा, यानी 25 से गुना करें, पापा 25 के 5 बाकी 2 5 10 1 11 के 5 10 11 1 12 के 2 बाकी में 5 और 1 6 बटा 6 हमारे हो जाएगी, यानी 6 कम 6 और 0, यानी 104 पॉइंट लगभग 104.16 लगभग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारी है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर वही क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, यानी कि मान लो कि वो पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 30% और 40% कम है, यानी पहली जो है वो 30% क्या है, कम है, यानी 30% 30% कम है, इसका मतलब है कि वो 70 है, और क्या कह रहा है तो 40% कम है, इसका मतलब वो 60 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 1 माइनस के 1/7 आपकी हो जाएगा,
एक का मतलब होती है 100 होती है, और 1/7 का मतलब होती है 14.2/14.1/7 है ना, वो होती है 14×6 = 84, 14×7 = 84, 97, 99, 100। यही होती है। अब इसमें से 14 नहीं 15 को घटा देते हैं, तो 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 85। 85 आपका हो जाएगा, और 2/3 तक 5/7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा जाकर के आपका 85 पॉइंट कुछ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। समझे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है कि एक संख्या का 2/5 भाग, एक संख्या का 2/5 भाग कितना हमारी है? 69 हमारी है। तो उस संख्या का 40% हमारी कितना हो जाएगा? मान लो इसको हम मान के बना, एक बेसिक जो होती है वो बेसिक जो होती है उसको हम मान के बनाते हैं। माना कि वो संख्या कितना था? लेट द नंबर लेट द नंबर एक से मान लो कि कह रहा है कि उस संख्या का 2/5 कह रहा है कि उस संख्या का 2/5 कितना हमारी है? 69 है। उस संख्या का 2/5 हमारी 69 है, तो x बराबर हमारे कितना हो जाएगा? x/5 हमारे हो जाएगा जाकर के 69 गुना 5/2 आएगा कि नहीं होगा? फिर कह रहा है कि उस संख्या का कितना कह रहा है? उस संख्या का 40% कितना होगा? कह रहा है कि उस संख्या का एक संख्या एक से उस संख्या का 40% कितना होगा? 40% का मतलब होती है हमारी दो बटा कितना होती है? 5 होती है हमारी। 1/5 का मतलब 20 होती है, 2/5 का मतलब होती है 40 हो जाती है। यानी इसका 2/5 अगर हमको निकालने का आता है तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी हमारे 69 होगा। लेकिन मैं कहता हूँ मेलॉर्ड, इसको बेसिक से करना ही नहीं है। बेसिक कुछ नहीं होता, बेसिक से जो करना ही नहीं, डायरेक्ट इसको आंसर ले। कह रहा है कि एक संख्या का 2/5 भाग, एक बटे संख्या का 2/5 भाग 69 है, यानी 69 का जो दिया हुआ है वो 2/5 भाग दिया हुआ निकालना। हमें 40% निकालना। 40% का मान 20% का मान होती है 1/5, यानी 40% का मान होता है 2/5, यानी 2/5 यहाँ लिख देंगे। 2/5 से 2/5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 69 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। यानी अगर हम कल के डेट में अगर कहें आपको, कल के डेट में अगर आपको हम कहें, मान लो कि 12.5% का मान हमारे कितना है? 12.5% का मान हमारे 69 है। तो उसी संख्या का 4/3 हमारे निकाले तो क्या नहीं निकल जाएगा? इसका मान हमारे इतना हो जाएगा, और इसका मान फिर मान लो अगर 40% अगर देता है तो 69 हमारे हो जाएगा। 12.5% का मान होते 1/8, यानी 8 हमारे चल जाएगा ऊपरे, और 4/2 का मतलब होती है 2/5 हमारी होती है, यानी 2/5 होती है, यानी 5 से अगर डिविजिबल होगा तो होगा, नहीं तो फिर गुना करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का 15% अगर दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्याओं का अंतर ये है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग उनके योग उनके योग उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात है? 15 का मान कितना मान हो जाए? 5% का मान हमारी कितना होती है? 15% का मान हमारी होती है 3/5 हमारी हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि a माइनस बी दिया हुआ और a प्लस बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारी करके 3/5 दिया हुआ है, कुछ इस तरह से। तो संख्याओं का जो अंतर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी कुछ इस तरह से दिया हुआ कि ए माइनस बी दिया हुआ है, और इक्वल टू हमारे दिया हुआ है 3/20 दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है ए ए ए प्लस में बी दिया हुआ है। यानी कि कहने का पूछता है क्या, हमारे पूछता है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात है? बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या अनुपात है? इसका मतलब है कि लॉन्ग और स्मॉल इक्वल टू 3/20 दिया हुआ है,
लॉन्ग लॉन्ग प्लस में स्मॉल दिया हुआ है कुछ इस तरह से। तो हम सिंपल आपको बता देते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इसको गुना कर दो, ये इसको गुना कर दो, यानी 20L माइनस में 20S इक्वल टू 3L प्लस में 3S, यानी L और L इधर आ जाएगा, तब 20L माइनस में 3L बराबर हो जाएगा 3S प्लस में 20S। इसको अगर हम घटा दें तो कितना हमारे आ जाएगा, 17L आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 20 और 3 23S आ जाएगा, यानी L बटा S हमारे कितना आ जाएगा, L बटा S आपका हो जाएगा जाकर के 17/23 आपकी हो जाएगी। यानी ये जब उल्टेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 23/17 आ जाएगा, यही आपकी राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि आप ऐसे नहीं करिए, एक होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। कॉम्पोसी ओ एम पी ओ एन ओ एन डी ए एन डी ओ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो डी वी डी ई एन डी ओ। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो होता है जो ए प्लस में बी हमारे जो होते हैं, ए प्लस में बी होते हैं और ए माइनस में बी होते हैं, वो मान लेकर आते हैं कि 3/20 है, तो ये दोनों किसी के बराबर होगा, ये दोनों जो होगा 20 और 3 ए बटा बी अगर आपको निकालना है तो ये दोनों को ऐड हो जाएगा, यानी 20 और 3 23/20 आपके राइट आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि 80% of a number is added to 80 gives the same result as the number itself, then the number। मतलब कह रहा है कि मेरा कोई 80% अमाउंट है, उसको मैं 80 रुपया जोड़ देता है, तब वो अपने आप पहले जितना था उतना हो जाता है। यानी पहले हम कितना थे, पहले हम 100 थे, लेकिन हमारा जो था अमाउंट था वो 80% था, उसने 80 रुपया को जोड़ देता है, तब वो पहले की तरह, पहले खुद की तरह हो जाते हैं, यानी हम 100% हो जाते हैं। पहले अगर हम 80% थे और अब 80 रुपया जोड़ देता है तो हम 100 रुपया हो जाते हैं, पहले की तरह हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 20% का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, हमारी 80 दिया हुआ है, निकालना है हमको कितना, 100 निकालना है। 20 चौके 80 यानी 400 इज द करेक्ट आंसर आपकी ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चन है कि यदि कह रहा है कि कोई संख्या x के 50% कम है, कोई संख्या x के 50% कम है और अन्य संख्या, कोई संख्या x के 50% कम है और अन्य संख्या x के 20% है, तो दोनों संख्याओं के अनुपात क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है और ये x है, तो कह रहा है कि मान लो x को हम मान लो अगर 100 मानते हैं, तो कह रहे कोई संख्या x के 50% कम है और अन्य संख्या 20% कम है, दोनों संख्या क्या, मान लो x के कोई एक संख्या है जो 50% कम है, मतलब है कितना, 50% है। फिर दूसरा हमारे कह रहा है कि वो x के 20% कम है, इसका मतलब है कि वो 80% है। तब दोनों का रेशियो पूछ रहा लगता है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो 1 से 1 कर देंगे, यानी 5:8 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि यदि की संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। यदि की संख्या का 40%, हमारे क्वेश्चन है कि यदि की संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% क्या है। करें यदि की संख्या की, मान लो वो संख्या मान लेते हैं कि वो 100 है। करें यदि की संख्या का 40% उस संख्या का कितना है, उसके 60% कितना है, यानी इन दोनों का अंतर हमारे 20% है, उसका मान कितना हमारी है, 30 है। फिर पूछा है कि उस संख्या का 20% कितना, उस संख्या का 20% कितना हमारा 30 है, 30 इज द डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना।